मज़ीद जानते हैं दानिश बाजवा से। जी दानिश, क्या तफसीलात हैं आपके जी, पास? ना ज़मीन फटी ना आसमान फटा। तहसील डस्का के इलाके मोतरा के नवाही गांव डोलन में 4.5 साल बच्चे मासूम के साथ 3-4 गांव के ही उबाश लड़कों ने बदफेली कर डाली। बच्चे की चीहो पुकार और सिसकियों ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। हम आज उनके गांव, उनके उस बच्चे मुतासरा बच्चे के घर आए हैं और वो किस करब से गुजर रहे हैं उस माँ से भी पूछते हैं, और मुतलका थाने ने जो कार्रवाई की है वो भी पूछते हैं, और थाने से किस हद तक ये मुतासरा खतून सेटिस्फाइड है ये भी उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये जो बच्चा मासूम आपकी गोद में बैठा हुआ है, क्या ये मासूम बच्चा है जिसके साथ बदफेली की? जी यही बच्चा है, 4.5 साल का ये बच्चा है। घर से बाहर, मेरा नाम नाजिया, मैं डोलन के रहने वाली हूँ। ये मेरा बच्चा है जिसके साथ ज्यादती हुई है शदीद। ये किन लोगों ने की है जी? गांव के लोग हैं। क्या नाम है उनके? एक जूरले बब्बर है, उसका बेटा अली हैदर है, एक कबीर भट्ट है, एक चांद है उर्फ मरान सजाद है, उसके बाद एक फजान है, माछी है। 4 लोग हैं। मेरा बेटा घर से बाहर गया है तो मैं उसे ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं था रहा। ये 8 तारीख का वाक़या है, 4 बजे का। मैं घर से बाहर ढूंढ करना, इधर बाहर फसलों में देखा तो रोने का आवाज़ आ रहा था। तो आगे से कबीर बाटा आ रहा था। मैंने पूछा, मेरे हसैन अली को देखा है? वो कह रहा है वो उधर सामने। मैंने उधर जाकर देखा तो 3 और लड़के भी उसके साथ थे। उन्होंने मेरे बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा शदीद की थी, मेरे बच्चे का ब्लड भी अंदर से आ रहा था, वो रो रहा था। मैंने उस वक़्त दोनों लड़कों को पकड़ कर लिया और 15 पर कॉल की। मैंने कहा पुलिस आ गई है मौके पर, 2 गाड़ियाँ पुलिस आ गई हैं। उन्होंने मौके पर वो लड़कों को पकड़ कर ले गई। मैं भी अपने बच्चे को साथ लेकर उधर थाना मोहतरा चली गई। किन किन लड़कों को पकड़ा था पुलिस ने आके? पुलिस ने आकर पकड़ा था अली हैदर वल्द झुरले बब्बर को पकड़ा था, और चांद है उर्फ मरान सजाद है, तो और फिजान है बूटा माछी। 3 लड़कों को मौके पर पकड़ कर ले गई, मैं भी साथ चली गई। तो कबीर भट्ट भाग गया था वहां से? हाँ जी, वो भाग गया था। सही है। वो इन कह रहा मुतलका थाने था ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो 8 तारीख की जलील हो रही हूँ। मौके पर पुलिस पकड़ कर लेके गई थी तो मैं भी उधर थाने चली गई, तो उन्होंने कोई पर्चा नहीं किया, कोई SHO ने कार्रवाई नहीं की। SHO बदन फरीद गिल है, तशवीशी है, खालिद जवेद। तो मैं सुबह जाती हूँ तो शाम को जलील होकर घर आ जाती हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने जिक्र किया था टेलीफोन पे कि आपने तफ्तीशी को भी 5,000 दिया, किस बात का दिया था 5,000? वो जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना बच्चे को लेके, उसका मेडिकल करवाने के लिए, तो वो कह रहे थे खर्चा वगैरह दे, तो मैंने उसे भी 5,000 रुपया दिया है। ठीक है, SHO कहता था इधर आओ मेरी बात सुनो क्वार्टर में। मैं नहीं उसकी बात सुनने के लिए गई। वो दूसरे जो लोग हैं ना जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की है, वो अमीर तरीन है। वो ऐसे पुलिस वालों को रिश्वत देते हैं। पुलिस वाले मेरे बिल्कुल साथ नहीं देते। ये कोई इंसाफ नहीं कर रहा है, SHO भी नहीं कर रहा है और तशवीशी भी नहीं कर रहा है। 8 तारीख का वकूआ है, जबकि FIR उन्होंने 11 तारीख को दी है। 2-3 दिन ये क्या करते रही मुतलका पुलिस? कुछ नहीं कर रही। मैं तो अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल से ले गई थी, उधर जाके बच्चे की ट्रीटमेंट करवाई है। तो ना इन लोगों ने पूछा, कह रहे थे कुछ नहीं। तो फिर मैंने ना जब 11 तारीख को ना मैं DSP डस्का गई, उधर लेके अपना बच्चा हॉस्पिटल दाखिल हुआ था ना, तो उधर से छुट्टी हुई है। मैं बच्चे को लेकर DSP डस्का के पास गई। मैंने कहा मेरे साथ ये ज्यादती है, ये हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। तो उन्होंने SHO थाना मोहतरे को कॉल की। वो कह रहे थे इधर थाने भेजे। तो जब मैं थाने आई थी तो SHO ने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं रोती रही हूँ, रो के शाम को घर वापस आ गई हूँ। मेरी कोई फिर मैंने 11 तारीख को ना सियालकोट चली गई हूँ DPO दफ्तर। तो उधर जाकर मैं DPO के पेश हुई हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा साहब मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ज्यादती भी मेरे साथ हुई है। तो वो लोग SHO ने वो पकड़ कर ना वो लड़के छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा इस बच्चे की ना FIR भी की जाए, DPO साहब ने कहा है, तो इसके मेडिकल भी किया जाए।
अच्छा बाजी, ये मुझे बात बताएं कि वकूआ 8 तारीख को है, 8 तारीख वाले दिन बच्चे के साथ बदफेली की गई है, जबकि पर्चा 11 तारीख को क्यों किया गया? पुलिस वाले ने मेरी सुनते नहीं है, मैं जलील होती रही हूँ। बच्चे को लेकर मैंने हॉस्पिटल चली गई, ना तो मेरे साथ को जाने वाले हैं, मैं खुद जलील होती रही हूँ। बच्चे को मैंने लेकर सब साथ चली गई। बाद में जब पुलिस वालों के पास जाती थी वो सुनते ही नहीं थे, तो मैं क्या करती, फिर मैं सियालकोट गई हूँ। तो फिर 11 तारीख वाले दिन मेरे साथ DPO साहब ने थोड़ा सा मदद की। जी आप ये बताएं कि अभी तक कितने मुलजिम गिरफ्तार हैं, कितने मुलजिम जेल गए हैं, और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उस हवाले से आपका क्या कहना चाहिए? कोर्ट की ये है, 2 में तो उन्होंने हफ्ते वाले दिन के जमानतें करा ली हैं। अबूरी जमानतें करवाई हुई हैं? जी। अच्छा। तो एक जेल चला गया, एक को पुलिस वालों ने पकड़ा ही नहीं है। जो कबीर भट्ट है ना, उसको तो पकड़ा तक नहीं है। अच्छा, अभी तक कबीर भट्ट पकड़े नहीं गया? नहीं, वो तो पकड़ा ही आपको कौन लोग हैं जो तंग कर रहे हैं, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं? नहीं। ये दूल्हा ही है ना, वो ही मुझे तंग कर रहा है। जब मैं अकेली हूँ ना, जब मैं अदालत जाती हूँ ना, जैसा आपके पेश होने के लिए बच्चे को लेकर, तो रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं अकेली ये हूँ। कौन कहता है? ये दूल्हा ही कहता है। ज़हूर ने कहता है, क्या करेंगे, क्या कहते हैं? कह रहे हैं सुलह कर लो, ठीक है, अगर ना करोगी तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मैं क्या करूँ, मुझे कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा। आप और बाबे हथियार से कुछ कहना चाहती हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब से, IG पंजाब से, DPO सियालकोट से कुछ कहना चाहती है, वो बताएं। मैं यही कहना चाहती हूँ, बराए मेहरबानी, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये मासूम बच्चा है, इसके साथ जाती हूँ, अगर ये मर भी जाता तो फिर भी ये इंसाफ मुझे मिल रहा है, जो मुझे मिल रहा है। उनसे यही है। जी नाज़रीन, आपने एक माँ का करब, आपने एक माँ की तड़प भी सुनी और देखी भी कि अगर बच्चा मेरा मर भी जाता तो मुझे फिर भी इंसाफ इन लोगों से नहीं था मिलना, मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं थी इनसे। जबकि 3 मुलज़िम थे, 2 जो कि अबूरी ज़मानते पे हैं, 1 मुलज़िम जुडिशल हो चुका है, जबकि चौथा मुजरिम कबीर भट्ट जो वो अभी तक मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया। और जो मुलज़मान हैं उनके वर्सान जो हैं वो जब नाजिया बीबी मदई मुस्तगीज़ जब कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए बच्चे को लेकर जाती है तो रास्ते में इन्हें हरासा परेशान किया जाता है कि आप हमारे बयान दे दो, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक ये बासर मुलज़म है और मुतलका थाना की कार्रवाई भी आपने सुन ली जो आप तक हुई है। ये इतना साफ मामला था कि एक बच्चे के साथ बदफेली हुई है 8 तारीख को, जबकि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है 11 तारीख को। इस 3 दिन की प्रोसीडिंग क्या हो सकती है? आप किस तर्ज के सोच में मुब्तला हो सकते हैं कि 3 दिन क्या किया जा रहा था? बच्चे का मेडिकल भी नहीं करवाया जा रहा था, विदाउट FIR के बच्चे को और बच्चे की मां को बार बार हरासा और परेशान किया जा रहा था। थाने की गाड़ी लेके कभी सिविल हॉस्पिटल डस्का में जाते थे तो कभी कहीं जाते थे। जब सिविल हॉस्पिटल में 8 तारीख को गए तो उन्होंने बोला कि FIR की कॉपी लाओ, फिर जाके बच्चे का मेडिकल किया जाएगा। जबकि इन लोगों को पता था पहले कि विदाउट FIR के मेडिकल नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद 3 दिन इनको परेशान किया गया कि ये बैठ जाए, ये पैरवी ना करे और मुलजमान को छोड़ दिया जाए। जबकि DPO साहब को इन्होंने एप्लीकेशन दी, वहाँ एप्लीकेशन देने के बाद जाके इनका बच्चे का मेडिकल हुआ, वो भी FIR होने के बाद 11 तारीख को FIR हुई है। 3 दिन की लेट इंदराज FIR की आप क्या मनफी सोच रख सकते हैं? आपके बयान पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे? हम इस मुतासरा खतून के घर में बैठे हुए हैं, आके उनका दर्द, उनका करब, उनकी तकलीफ आपने सुनी भी, और वो माँ बेचारी जो जिसके आंसू अभी तक थम नहीं रहे कि उसका बच्चा उसकी गोद में है, 4.5 साल का हुसैन अली। वो आप बच्चे को भी आपने देखा कि बच्चे की मासूमियत देखें। ये दरिंदा सिफत लोग ऐसे हैं कि इनको सरेआम फांसी लगानी चाहिए, सरेआम इनको फायर मारने चाहिए। इनके लिए कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कचहरी के चक्करों में क्यों पड़ती है ये इंतज़ामिया? ये मदीना की रियासत का नारा लगाने वाले, रियासत का मदीना रियासत बनाने वाले, एक पाकिस्तान में खुद ही रियासत बनाई हुई है काले और अंधे कानून ने, जिनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। जनाब मेरी वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान और IG पंजाब
और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि ऐसे नासूर और दरिंदा सिफ्त लोगों को अजहुद नोटिस लेकर सरेआम फांसी लगानी चाहिए और इस गांव के जो लोग इस मासूम बच्चे की मां को हरासा परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई करने का हम मुतालबा करते हैं आपसे। और जब तक प्रोसीडिंग ना हो उस वक्त तक बच्चों को हिरासत में लिया जाए। क्या बुरी जमानत देनी है किसी ने? क्या अदलिया और जुडिशरी का निज़ाम इतना ही गिरा हुआ है कि एक बच्चा जो 4.5 साल का बच्चा है उसके साथ बदफेली की जाती है। मुलजमों को किस बात की प्ली दी जा रही है? मुतलका थानों में भी, मुतलका कोर्टों में भी किस बात की प्ली दी जाती है? कभी नहीं इस मामले में प्ली देनी चाहिए। मैं बार बार अरबाब अख्तियार से और रियासत मदीना का नारा लगाने वालों से गुजारिश करता हूँ कि थाना मोतरा के SHO बदर मुनीर गिल और DPO सियालकोट, DSP सर्कल डस्का रमज़ान कंबो, इन तीनों का अजहुद नोटिस लेके ये रियासती जुर्म है। इस रियासती जुर्म में किसी को प्ली नहीं देनी चाहिए। इन बच्चों को फौरी तौर पे गिरफ्तार करना चाहिए और इनको सरेआम फांसी लगानी चाहिए। कैमरामैन बाबर मैक के साथ हाजी दानिश, NK न्यूज़, गुजरांवाला। जी ओके। जी नाजरीन, ये एक खुद साख्ता FIR की कापी मेरे पास आई है जिसका मुकदमा 742/20 है, बजुर्म 377 है, थाना मोतरा। इसमें ये खुद साख्ता FIR में जो मुलजम था कबीर भट्ट उसको इन्होंने अगवा बना दिया बीच में मौके का, जबकि ये नामजद मुलजम है इस मौका बकुआ का। हम उनसे सुनते हैं उस माँ से भी कि कबीर भट्ट का क्या रोल है और आपने क्या लिखाया था और मुतलका थाना वालों ने क्या FIR दराज की है। ये मुतलका थानों वालों ने ये चेंज कर दिया, इसे गवाह बनाकर ना मेरे केस को हौला किया है। तो पुलिस वाले सुनते नहीं है ना, इसलिए पुलिस वालों ने ये जो कुछ भी किया ये पुलिस ये वालों बाजी ने जो मेरी बहन, ये जो बीच में आपने मौके का अगवा बनाया हुआ है कबीर भट्ट जो है, ये मुलजम है, मुस्लिम है। तो इसको अगवा क्यों बनाया गया? ये दूसरी पार्टी वालों ने किया है, जिनके बच्चे हैं ना उन्होंने मिलकर पुलिस वालों के साथ ये किया है, ये ज्यादती हो रही है। जी नाजरीन, ये भी आप देखें पुलिस का खिलवाड़ कि एक मुतासरा खतून अपने बच्चे की तकलीफ को लेकर थाने में गई और मौके में 4 मुलजमान को उधर लिखाया जाकर कि मेरे 4 मुलजम हैं जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ बदफेली की है। 4 मुलजमान हैं और उन्होंने क्या किया कि एक मुलजम कबीर भट्ट जिसको मौके का गवाह बना दिया बीच में, और अब वो ही गवाह जिसको मिली भगत से मुतलका मुबैना मिली भगत करके मुतलका थाना वालों ने मुलजमान पार्टी से इसको मौके का गवाह बना लिया। दरखास्त में औरत मुतासरा कुछ लिखा रही है जाके और FIR में कुछ लिखा गया है। ये देखें, ये है थाना मोतरा का एक बहुत बड़ा खिलवाड़ एक मुतासरा खानदान के साथ। जी बहुत शुक्रिया दानिश, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।